और तुम उसके लिबास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का शादी करके अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से उम्मत को पैगाम दिया कि मेरी उम्मत सब्र करेगी। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, उमर का माल कब काम आएगा? आज हम आवाम को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। हमारा पड़ोसी खुश हो या ना हो, मोहल्ला वाला खुश होना चाहिए। पड़ोसी हमसे नाराज है, अल्लाह नाराज हो जाए, लेकिन समाज नाराज नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज हमसे नाराज ना हो, हम नमाज छोड़ दें, कुरान की तिलावत छोड़ दें। निकाह में शरीयत के मुताबिक 99% है जो शरीयत के मुताबिक शादी नहीं करते, जो शरीयत के मुताबिक शादी नहीं करते। आज दहेज का चर्चा चल रहा है। शायर कहता है, जब बेटा पैदा होता है तो फख्र के साथ, गर्व के साथ कहते हैं कि ये 2 लाख का टिकट है बच्चा दहेज का। शायर कहता है, यूं बढ़ गई है मुल्क में चर्चा दहेज की। कहते सुभान कि यूं बढ़ गई है मुल्क में चर्चा दहेज की, अक्सर घरों में होती है लालच दहेज की। अक्सर घरों में लालच दहेज की होती है। जब बेटा पैदा होता है तो फख्र के साथ वालिद कहते हैं कि 2 लाख का टिकट है। अगर कहा जाता है कि ऐसा करना, बस छोड़ न दो, घाटा लग बोलते हैं कि घाटा लग जाएगा। है मुसलमानों, आज बेटियों को जिंदा दहेज के कारण मार दिया जा रहा है। आयशा नाम की लड़की, फातिमा नाम की लड़की है, अच्छे खानदान से है, बेटा बाप पैसा दे करके, भाई पैसा दे करके शादी कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि 5 लाख का डिमांड होते हैं। और जब 5 लाख का मुतालबा होता है, नहीं दिया जाने पर जहर दे करके मार दिया जाता है। सुबह शाम ताने दिए जाते हैं, ताना दिया जाता है कि तुम्हारा बाप ने क्या दिया। ये क्या है? हमारे जिंदगी में दीन नहीं है। अगर हमारे जिंदगी में, हमारे घरों में, हमारे माशरे में अगर दीन आ जाए तो फिर यह हमारे जुबान से ये अल्फाज जाहिर नहीं होंगे। नबी ने उम्मत को पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु जब दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले बेटियों को दफन कर दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरत का मकाम को बढ़ा दिया, औरत के मकाम को बढ़ा दिया, इज्जत को बढ़ा दिया, उम्मत को पैगाम दिया। और बेवा से शादी किए, आप बेवा से शादी किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की, जिसमें पहली शादी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, जिनकी उम्र 40 साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। उम्मत को पैगाम देने के लिए कि मेरी उम्मत सब्र करेगी, इसलिए नहीं कि मेरी उम्मत केटीएम लेगी, मेरी उम्मत शादी में बुलेट लेगी, हाँ 4 चक्का चाहिए, 2 चक्का से काम न चलेगा। लगता है कि हम कमा के रखे हुए। अलमान साहब को नहीं भैया, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? बराती अपने मन से रात में शादी होगी, रात में बरात जाएगा, दिन में लेंगे। लड़की वाला कितना मजबूर हो, बारात रास्ते में जाए, दिन में जाएगा तो दुरुस्त नहीं है। हदीस में नहीं लिखा है कि दिन में बारात जाना, क्या बोलते हैं कि ये किसी किताब से कहीं से साबित नहीं है। निकाह को एकदम आसान करने का हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का शादी किए थे तो
तो क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आए और कहा या रसूल अल्लाह 40 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते। कहा या रसूल अल्लाह उमर का माल सब काम आएगा। तो आप सल्लल्लाहु को देखे थे, जान रहे थे कि मेरी उम्मत नाशुक्रा होगी, इसलिए अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि हमारी उम्मत सबक हासिल करेगी, हमारे सुन्नत के मुताबिक हमारी सुन्नत को जिंदा करेगी। आज देखा जाए तो शादी में न लड़की की रजामंदी न लड़का की रजामंदी, नाक कटाए के चक्कर में न नाक न कटाए न किया न कटाए, हम जो फैसला कर दिए वही फैसला हो गया। बाद में पता चलता है 2 महीने के बाद तलाक का मसला। क्यों? हमने नबी के सुन्नत को छोड़ दिया। अगर नबी के सुन्नत को जिंदा किए होते तो हमें कोर्ट का चक्कर काटना न पड़ता। आज देखें मुस्लिम समुदाय के लोग 80% कोर्ट का चक्कर काट रहे। क्यों? यही हाल है। आयशा की शादी हो जाती है लेकिन फिर डिमांड किया जाता है, जिसके कारण वो मजबूर हो करके और जाकर के अपना साथ साथी नदी में अपने जान को दे देते हैं। इस गुनाह का मुस्तहिक कौन होगा? न बोलते अगर दिल में इसके नबी ना हो तो नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। अखलाक, आज हमारे नौजवानों की शादी होती है, नबी ने उम्मत को पैगाम दिया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप इतनी मोहब्बत करते आप सल्लल्लाहु ने कहा कि ऐ आयशा, जब आयशा खाना बना के लाई आप सल्लल्लाहु से अर्ज करती है कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप खाना खा ले तो थोड़ा मेरे लिए छोड़ो। आप सल्लल्लाहु खाना को खा रहे और देखते हैं कि नमक ज्यादा है तो पूरे खाने को खा जाते हैं, प्लेट को चाट करके साफ कर जाते हैं। आयशा देख रही है कि अल्लाह के प्यारे हबीब खा रहे हैं, प्लेट को साफ कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी सी रह जाती है। आयशा जब यूं हाथ लगा करके उसे चाटती है, उंगली साफ करती है तो देखती है कि इतनी तरह, और अल्लाह के रसूल खाना खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल खाना खा रहे हैं, दब जा रहा है इसी वजह से हो रहा है। अल्लाह तो यहाँ से हटाइए ना हो। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खाना खा रहे, ज़बान जल रहा, नमक इतनी थी कि आप खाना खा रहे, ज़बान जल रहा, तालू जल रहा, लेकिन कर नहीं रहे। आज नौजवान तो उठा के मार दे। आज घर वाले हो तो फेंक दे खाना, ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई इंसान है ही नहीं। हम अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं लेकिन दूसरे की बेटी आती है तो उसकी मोहब्बत, जिसका घर छूट गया, जिसका सब चीज छूट गया, हमारे घरों में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं, ज़बान जल रही है, तालू जल रही, लेकिन कह नहीं रहे। आज हमारे खाने में थोड़ी सी कमी आ जाती है तो हम पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगते हैं, खाने छोड़ देते हैं। तो आयशा जब कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं बताए कि नमक ज्यादा है? अल्लाह के रसूल ने कहा कि है मेरी शरीक हयात, इसलिए कि तुम्हें ये न महसूस हो जाए अपनी कमी कि हाँ हमने नमक ज्यादा रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन ये नहीं कहा कि जो दीनदार ठैया देगा, नमाज पढ़ेगा, वो हमारे करीब होगा, बाकी जुल्म करता रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कल कयामत के दिन मुझसे ज्यादा करीब वह शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक शख्स आया, या रसूलल्लाह, एक शख्स दिन भर रोजा रखता है, रात भर नफले पढ़ता है, लेकिन जुमा और जमात में शरीक नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शख्स जहन्नमी है। आप सल्लल्लाहु पूछते थे आयशा से, ऐसा कहाँ से पानी पी है? आयशा फरमाती है, रसूलल्लाह यहाँ से पिए, वहीं से पीते, वहीं से पानी पीते। तो बीवियों के हुकूक अल्लाह ताला जब खुश होता है, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब नौजवान तौबा करे,
और उससे ज्यादा खुश कब होता है कि जब शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत हो। शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत हो, आज हम समझते ही नहीं, उसे नौकरानी समझते हैं। बात बात पे ताने देना, औरत इसलिए नहीं बनी है। ये बात सच है कि औरत में अल्लाह ताला ने बर्दाश्त करने और तकलीफ सहने की ताकत रखी है। वह हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वदर दिए जाने के लिए मुस्तहिक हो, वदर दिए जाने के लिए मुस्तहिक हो। और जिन लोगों को लगता है कि औरत को तकलीफ देने से, तरसाने से उसकी शिद्दत में, उसकी मोहब्बत में इजाफा होगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम मर्दों को सिखाया जाता है कि मर्द कभी रोते नहीं, पास ये भी सिखाया जाता है कि मर्द कभी रुलाते नहीं, मर्द कभी रुलाते नहीं। आप वसल्लम ने साथ फरमाया कि कमीना आदमी बीवी को मारता है, बीवी से झगड़ता है, और शरीफ आदमी बीवी से मोहब्बत करता है। और हम अपने दिलों पे हाथ रख के सोचे कि कितना मोहब्बत करते हैं, हम कितना मोहब्बत करते हैं, कितनी उसकी इज्जत करते हैं। आप वसल्लम ने अपनी फातिमा से जितनी शादी हुई बीवियों से किस तरीके से मोहब्बत करके उम्मत को पैगाम दिया कि मेरी उम्मत सब्र करेगी, लेकिन हमने तो सब्र को छोड़ दिया है। हमने नबी के सुन्नत को जिंदा नहीं किया, नबी के सुन्नत को छोड़ा है। तो हमारा क्यों, हम आज देख रहे मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान आ रहे, क्यों? हर हिसाब से हमारे आमाल के बदआमालियों की वजह से, बदआमालियों की वजह से शादी होते उसमें ढोल ताशे, नाचना गाना बजाना सब होता है। इमाम साहब मिलान करके गए और इधर पे ढोल ताशा गाए, मेकअप करने के लिए बराबर, जैसे इतना नेकी किए ना, तब गुनाह भी तो होना चाहिए, अब गुनाह भी होना चाहिए ना। तो इसलिए इधर इमाम साहब गए, इधर भोजपुरी गाना चालू, खूब सुनिए, रात भर सुनाइए, ताकि कल शादी में बरकत ज्यादा होगी। क्या कल शादी में बरकत ज्यादा, जितनी गाना बजेंगे ना, जितना ज्यादा दहेज लीजिएगा उतने शादी में बरकत होगी, जितना लेंगे उतने बरकत होगी। जितने खुराफात करेंगे, जितने बिदअत करेंगे, है ना, उतने ज्यादा बरकत होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे ज्यादा उस शादी में बरकत होती है जिसमें कम खर्च हो, जिसमें कम खर्च हो, उसमें सबसे ज्यादा बरकत होती है। हम शादी करके लाते हैं, तरह तरह के उसे तकलीफें देते हैं, ताना देते हैं। वो इसलिए नहीं आई है कि ताना दे उसे, कोई अगर गलती हो जाए तो प्यार से समझाए, मोहब्बत से समझाए। अल्लाह के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम बीवी के 5 हुकूक अदा करोगे तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा, है ना। नमाज पढ़ के आप बीवी को गाली दीजिए, नमाज पढ़ के आप बीवी को बीवी नहीं समझे, कभी समझे नहीं कि हाँ मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या होती है। कभी उसे जब खाना बना के लाए तो कभी तारीफ भी कर दिया करे, कभी अच्छे अल्फाज में बात भी कर लिया करे, जिस तरीके से प्यारे हबीब ने बात की। आप ठीक बोलो, आप माइक बाहो। ऑपरेटर साहब कहाँ है हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया, अपनी उम्मत को पैगाम दिया बीवियों से कि बीवी से किस तरीके से मोहब्बत करे, अपने बच्चे से मोहब्बत करे। लेकिन उम्मत सब्र करने वालों में नहीं है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, हर हिसाब से अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने हमें सुन्नत को जिंदा करने का हुक्म दिया। सिर्फ नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है,
और भी हुकूक है, औलाद के हुकूक, बीवी के हुकूक, ये सब अदा करने के बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, तो ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। काऑपरेटिव कर रहे हैं भैया आप लोग। असल बात लाभ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। कहाँ से 5 मिनट तो हिल गई। हाँ ठीक है। हमारी कामयाबी यही है कि हम अपने आप को शादी को ये सारी रस्में खत्म करें, तब जाकर के हमारी कामयाबी होगी। नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करें। कैरियर बनाने के चक्कर में बेटा का उम्र 40 साल हो जाए, बेटी की उम्र 40 साल हो जाए, लेकिन शादी ना करें। शादी में रज़ामंदी जो पूछने जो हुक्म दिया इस्लाम ने, उस हुक्म को हम साइड में रख दिए, और जिस चीज का हुक्म नहीं दिया उसको एकदम उसको इम्पोर्टेंट समझ करके करते हैं कि ये काम एकदम जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा, इसके बगैर नहीं होगा। हमारे समाज से दहेज का मामला एकदम नहीं खत्म हो रहा, एकदम नहीं खत्म हो रहा। कितने बेटियां की उम्र जाया हो रही है, कितने बेटी को मार दिया जा रहा है ससुराल वाले दहेज के लालच दे करके, दहेज का डिमांड करके। लेकिन हमारी आवाम पता नहीं क्या कर रही है। हमारी आंखें कब खुलेगी और चीज को देख करके हम सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ है जो वक्त की कदर न करे। हम तो वक्त की कदर नहीं करते हैं, शादी में खुलाफात विराज करते हैं और बाद में आपस में मोहब्बत मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं होती है तो कहते हैं कि इमाम साहब मेरी बात नहीं मानती है, इमाम साहब मेरी वालिदा के कहता है कि मेरे बेटे की बात क्यों नहीं मानती है, बहू हमारी बातों का नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती? जब शादी होंगे, डीजे बजेंगे, शैतान उसमें नाचेंगे तो यही होगा, यही होगा। अल्लाह के रसूल के जमाने में क्या सहाबे कराम के पास पैसे नहीं थे? 40 लाख मुरब्बा मील पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हुकूमत करते थे, जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा। आप उनके सीरत को उठाने पड़े तो कैसे शादी की, कैसे अपनी उम्मत को पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा की जब शादी की अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो अखलाक को देख करके आज अखलाक साइड में रख दिया जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि लड़की पास के हम पूछ ले अगर तो सारी लड़कियां कुरान पढ़ना सीख जाए। लेकिन हमारी समाज जब जाती है, देखने वाले भी इतने पढ़े लिखे होते हैं, दादा का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम, परनानी का नाम, परदादी का नाम, लेकिन ये नहीं पूछते कि बाबू कुरान पढ़े वाला कि नाम, ये नहीं पूछते हैं। उसका दादा दादी का नाम होना चाहिए, है ना, रिश्ता उसका दादा दादी से करना है। जो चीज हमें देखने का होता है हम जा करके पूछे कि कुरान पढ़ना आता है कि नहीं, कुरान नहीं पढ़ना आता है तो रिश्ता नहीं करेंगे। खुदा की कसम हर वालिद अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएगा, लेकिन हमारी समाज में जाती है तो पूछती है कि इंटर किया है कि ना, बीए तक पढ़ी है कि नहीं, कहाँ तक पढ़ी, ले जाके नौकरी कराएंगे कि बर्तन धोई जाएगी। हमारी बेटी एक बार बागीचा में उतरे, उसका अखलाक अच्छा हो या ना हो, पैसा वाला होना चाहिए, तो फिर अल्लाह के नबी का वादा तो झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी का वादा तो सबसे सच्चा है, सबसे पक्का है। अल्लाह के नबी के वादे पर जब सहाबी चले तो चक्की चाहिए कि अल्लाह के रसूल की
अल्लाह के रसूल का वादा सच्चा है, अल्लाह के रसूल का वादा पक्का है, अल्लाह के रसूल का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। तीसरी मरतबा जब नमाज पढ़ते हैं तो चक्की चलने लगती है। लेकिन हमने तो अल्लाह के रसूल के बातों को जबान से मानते हैं, दिल से नहीं, दिल से नहीं मानते। जिस तरीके से और बात हमारे दिलों पे उतरती है, बात से ये सब बातें हमारे दिलों पे उतर जाती, मानते हैं, हम तो मानेंगे। अल्लाह ने कैसे कैसे हस्ती को मिटा दी, अल्लाह ने कैसे कैसे हस्ती को मिटा दी। अना रब्बुकुमुल आला, कुरान में कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ, लेकिन अल्लाह ताला का जब करना हुआ तो दरिया नील के अंदर गर्क हुआ और न पीछे भाग सका न आगे भाग सका। और हमारा क्या वजूद है, हमारा क्या वजूद है। अल्लाह कहता है कि